कोई नारा नहीं है, बल्कि जय भीम एक क्रांति है, एक आग है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है और एक आंदोलन है। जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने, मेरे भाइयों ने इसको समझ लिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगा। और ये पंचशील के जो ध्वज चारों तरफ लहरा रहे हैं ना, फिर से वो समय आएगा जब पूरे भारत से फिर से गूंजेगा कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो सिंदूर लगाने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही बना रहता है। तो पता है मैं उन पुरुषों से क्या बोलती हूँ कि मेरे भाइयों, जब सिंदूर लगाने से और मांग भरने से महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है ना, तो कल से आप भी अपनी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। तो वो चुप हो जाते हैं। तो खुले तौर पर अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से आपसे वो अधिकार मांगे कि पिता, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है, मुझे भी तो पढ़ने का हक है, मुझे भी तो समानता के साथ जीने का हक है। तो फिर जो अधिकार आप अपने घर की बेटी को देते हो, जिसको आपने जन्म दिया है, तो वो अधिकार मेरे लिए क्यों नहीं? वो अधिकार मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हम समानतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, जिस तरह से हम अपने घर की बेटी को देखते हैं, उसी तरह से हमें अपने घर की बहुओं को भी देखना पड़ेगा, तभी हम समानता स्थापित कर पाएंगे। कि जब आपके बेटे की शादी नहीं हुई थी, जब आप उसको देखने गए, आपने तब उसका मुंह देखा, जब उसका रोका करने गए तब उसका मुंह देख लिया, जब बारात लेकर गए तब उसका मुंह देख लिया, जब घर वापस लेकर आए उसका तब मुंह देख लिया। अब इज्जत वाली ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप उसका 6 फुट का घूंघट निकलवा देते हैं? कभी सोचते हैं हम? प्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए, अपनी जूते की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए, और अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को सत सत नमन करते हुए, और इस देश में शिक्षा की अलग जगाकर इस देश के लिए, खासकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई जी को सत सत नमन करते हुए, और आज संतों के संत महासंत कबीर जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मंच पर आसीन भिक्खु पप जी को मेरा सादर बंदामी। और आज इस बुलंदशहर की पावन धरती पर क्रांतिकारी वीर योद्धाओं, आप सभी को, खासकर हिसोटी गांव के लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आपकी ये तालियां एक हौसला बढ़ाती हैं, एक नई उमंग पैदा करती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भले मेरा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ, लेकिन इस धरती से मेरे तार जरूर जुड़े हैं। जिस तरह से अभी बताया कि मैं यहाँ की रिश्ते में बहू लगती हूँ और गांव में लगातार आना हुआ है पिछले काफी सालों से, जब से मेरी शादी हुई है लगातार आती रही हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल खासकर महिलाओं के उठते हैं मुझको लेकर, और वह ये उठते हैं कि जब मैं पहली बार आई थी इस गांव में शादी के 2 महीने बाद, तो मेरे सर पर बहुत लंबा घूंघट था। मेरे शरीर पर वो सारी परंपराओं से लदे हुए, जिनको कि मैं रूढ़िवादी परंपराएं कहती हूँ, जिनको मैं पाखंडवाद कहती हूँ, चाहे मैं सिंदूर की बात करूँ, बिंदी की बात करूँ, मंगलसूत्र की बात करूँ, या चूड़ियों की बात करूँ, या पैरों में बिछुए की बात करूँ, या पायल की बात करूँ, सर से लेकर पांव तक मैं उन चीजों में लदी हुई थी। तो यहाँ पर जब महिलाओं ने मुझे देखा, एक जिज्ञासा थी कि उदयवीर जी के बेटे की वधू आई है, तो हम उसको देखें, और सबने बड़ी प्रशंसा की, अरे उनकी पुत्र वधू तो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है। लेकिन जब मैं दूसरी बार इस गांव में आई, तो जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं इस तरह से खड़ी थी, तो फिर सवाल उठे। क्योंकि उस समय प्रशंसा की अंबार लगा था, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की कि संस्कारी बहू है। लेकिन जब अगली बार आई तो एक नया रूप मेरा देखने को मिला, और सबने कहा, अरे जब मैं पैर छू रही थी तो सब ऐसे, अरे नहीं 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 बेटा, आप उदयवीर की बेटी हो ना, आपसे पैर नहीं छुलाएंगे। तो मैंने बोला, नहीं, मैं बेटी तो हूँ,
लेकिन मैं उनकी पुत्र वधू हूँ रिश्ते में। तो बोले अरे ये बहू है गांव की। तो मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बहू है। और फिर कई महिलाओं ने ऐसे भी कहा अरे बहू ऐसी होती है, न इसके हाथों में चूड़ियां हैं, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना पैरों में बिछुए हैं, ना पायल है। लेकिन मैं बता दूं आज ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ ये उदयवीर के बेटे की पुदु नीलम बोध है। तो देखिए परिवर्तन आता है, समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवर्तन से हम बहुत बड़े स्तर पर बदलाव भी लाते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिश्ते के तौर पर बात करूं तो जितने भी यहाँ पर सम्मानित साथी बैठे हैं वो रिश्ते में मेरे ससुर लगते होंगे, मेरे जेठ लगते होंगे, और यहाँ पर मेरी ददिया सास भी बैठी है, 90 साल से ऊपर है। तो देखिए हमारा ये मैं कहूंगी कि एक तरह से खुशी का मेरे लिए अनुभव है कि जब मुझे अपने जितने भी रिश्ते मेरे बड़े हैं, ससुर है, जेठ है, या मेरी ददिया सास यहाँ पर बैठी है, मेरी सासू माँ भी आई है, मेरी चाची सास भी है, मतलब तमाम वो ससुराल पक्ष से जो रिश्ते एक बेटी के लिए निर्धारित किए जाते हैं उन सभी रिश्तों में मैं यहाँ पर बंधी हूँ। लेकिन कभी भी मुझे इस गाँव में आकर ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इस गाँव की बहू हूँ। पहली बार हुआ था, मैंने शुरुआत जहां से की कि पहली बार मुझे लगा था कि मैं इस गांव की बहू हूं। लेकिन 18 साल तक लगातार आती रही तो 18 साल में मुझे ये अनुभव होने लगा एक बार को छोड़कर कि मैं इस गांव की बेटी हूं। ये पूरा गांव मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं और बेटी की तरह मुझे सम्मान देते हैं। तो देखिए ये बहुत गर्व की बात है और मैं गारंटी से कहती हूँ जिस दिन ससुराल पक्ष ने अपनी बहुओं को बेटियों के समान दर्जा दे दिया तो सारे रह कले सारे खत्म हो जाएंगे। जब हम बहू को बेटी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वो बेटी भी आपको, भले आप ससुर हैं, भले आप सास हैं, लेकिन वो आपको पिता से बढ़कर सम्मान देगी, माता से बढ़कर सम्मान देगी। तो ये जरूरत है हमें पहल करने की, और इस पहल को कौन करेगा? हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने रात को देखा अनिल जी कैडर दे रहे थे और बहुत सारी महिलाएं भी उस कैडर में सम्मिलित थी, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो पुरुष साथी ही बैठे थे, लेकिन जब हमने बात करी कि महिला जब पूरे घर को संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, बच्चों को पैदा कर सकती है, पूरे घर की आजीविका को सुचारू रूप से चलाकर उसको संतुलित तरीके से परिवार को संभाल सकती है, तो क्या वो मिशन मूवमेंट में भागीदारी निभाकर अपने कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकती? बढ़ा सकती है। लेकिन आप एक बार उनको मौका देकर दीजिए। देखिए मुझे मौका मिला, जब जब मुझे समाज में निकलने का मौका मिला, जब जब मुझे आंदोलनों में भागीदारी करने का मौका मिला, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो। आपको बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, विषय नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी जो माताएं बैठी हैं कम से कम वो अपनी बेटियों को बढ़ाएं। उनकी उम्र भले चली गई है, लेकिन उनके घर में भी किसी की बेटी आएगी और उनके घर में जो बेटी है वो दूसरे के घर में जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन के लिए मैं चर्चा कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ। मैंने राजनीतिक तौर पर भी 2 चुनाव लड़े, मैंने 2 चुनाव लड़े और उसका श्रेय मैं अपने जीवन साथी को देती हूँ। चुनाव वो भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे तैयार किया, मुझे समझाया कि देखिए हम देखते हैं कि लगातार समाज में पुरुष तो बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, तो महिलाएं कहीं ना कहीं कोसों दूर नजर आती हैं। और खासकर इसमें मैं दोष महिलाओं को नहीं दूंगी। देखिए महिलाएं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। कल रात को बात चल रही थी घूंघट प्रथा की, और जिसको हम सभी किससे जोड़कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं सारी घूंघट करती हैं लमसम में, लेकिन यहाँ पर मेरे पुरुष साथी भी बैठे हैं, लेकिन किसी के सर पे आपको ना तो कोई कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, ना किसी का घूंघट दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनका सम्मान करते हैं, बाबा साहब ने संविधान में ही पहला अधिकार आपको समानता का दिया, लेकिन क्या यह समानता है? आप तो इतने स्वतंत्र रूप से घूमे, लेकिन जब आपके घर की बहुओं की बारी आती है तो आप उनको रूढ़िवादी परंपराओं के तहत घूंघट में बंद कर देते हैं, घूंघट में बंद कर देते हैं ना। और बहुत सारी महिलाएं भी कहती हैं और पुरुष भी कहते हैं कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। ऐसा ही है ना? अगर घूंघट इज्जत का प्रतीक है ना, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये पुरुष साथी आपका घूंघट नहीं उगड़वाते और जब ये आपके मायके जाए यानी कि अपनी ससुराल में जाए, तो इनको भी घूंघट करा के लेके जाना, इनको घूंघट करा के लेके जाना। इनको एहसास होगा
कि एक बेटी शादी के बाद किस तरह से घूंघट करके घर का सारा काम करते, कितनी परेशानियां झेलती है, बच्चे पालती है, बाहर से कोई आता है उसकी देख रेख करती है, खेती बाड़ी का काम करती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको घूंघट में आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको इज्जत से जोड़ के देख रहे हैं। अनिल जी बहुत अच्छा समझा रहे थे, और इज्जत का ये प्रतीक है ना, तो एक ईमानदारी से एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। कल से जितने पुरुष साथी बैठे हैं, अपने घर की महिलाओं का अगर घूंघट ना उड़वा सको तो आप भी घूंघट करना, घर की इज्जत डबल हो जाएगी। क्योंकि इज्जत की बात है ना, अगर हम घूंघट को इज्जत से जोड़ रहे हैं तो आप भी घूंघट करने लगो, डबल इज्जत हो जाएगी। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, मैं घूंघट की कभी भी पक्षधर नहीं रही हूं, चाहे महिला हो पुरुष हो। मैं हमेशा समानता की बात करती हूं। जब दो आंख हमारी है, दो इनकी है, दो पैर हमारे, दो पैर इनके हैं, दो हाथ हमारे, दो हाथ इनके हैं, तो जब हम बराबर हैं, हम समान हैं और हम मनुष्य हैं, तो ये घूंघट जैसी प्रथाएं क्यों? ये घूंघट जैसी प्रथाएं क्यों? और एक सवाल और देखिए, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। जब भी आप अपने बेटे के लिए पुत्र वधू देखने जाते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है? कौन जाता है? ससुर जाता है, जो घर में बड़े होते हैं। ससुर जाएगा, जेठ जाएगा, सास जाएगी, यही लोग जाते हैं ना। वो देख आए, पूरी तरह से देख के आते हैं लड़की को, पीछे से बाल भी उड़वा के देखते हैं, कभी गंजी ना हो, देखते हैं ना कि लड़की गंजी ना हो, कभी नकली बाल ना लगा रखे हो, पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके देख के आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर लड़की का रोका करने जाते हैं, उसको पक्का करने के लिए, है ना, कि शादी पक्की हो गई है। तब भी ससुर भी जाता है, जेठ भी जाता है, और भी जो रिश्ते में बड़े लोग होते हैं, मैं खासकर पुरुष साथियों की बात कर रही हूँ, वो सभी जाते हैं। तब भी उस लड़की को सर से लेकर पांव तक देख कर आते हैं ना। उसके बाद फिर क्या होता है? रिश्ता पक्का हो गया, फिर आप 400-500 लोगों के साथ में बारात लेकर उस लड़की के घर पे जाते हैं ना। तब भी वो घूंघट उघाड़े आप सबके सामने रहती है। और खासकर जब अभी तक आप लोगों ने जो संस्कृति देखी है, चाहे बौद्ध धर्म की बात करूं, मैं हिंदू धर्म से विवाह की बात करूं, वहां पर जब वधू बैठी होती है तो वो मुंह खोले बैठी होती है, और आप सभी उसका मुंह देखते हैं, बड़े ताक के देखते हैं कि अरे बड़ी सुंदर बहू है, ऐसा ही होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है? जब आप उस लड़की को ससुराल ले आते हो, बारात वापस आती है, तो एक दिन, आजकल प्रचलन क्या चल गया कि एक दिन के बाद हम रिसेप्शन करने लगे, एक पार्टी करते हैं ना, फिर बड़ा सा मंच लगाते हैं, फिर अपने बेटे के साथ में उस बहू को सोफे पे या कुर्सी पे सजाकर बिठाते हैं कि सब आए और हमारी बहू को देख के जाएं। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके बेटे की शादी नहीं हुई थी, जब आप उसको देखने गए, आपने तब उसका मुंह देखा, जब उसका रोका करने गए तब उसका मुंह देख लिया, जब बारात लेकर गए तब उसका मुंह देख लिया, जब घर वापस लेकर आए उसका तब मुंह देख लिया। अब इज्जत वाली ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप उसका 6 फुट का घूंघट निकलवा देते हैं? कभी सोचते हैं हम? और इज्जत का ये मैं बिल्कुल इसका प्रतीक नहीं मानती। देखिए, मैं देख रही हूँ तल से, और मैं पहले भी आई हूँ, और खासकर मैं कई गांवों में जाती हूँ, देश के कोनों कोनों में जाती हूँ, लेकिन मैं इस गांव की बात कर रही हूँ, क्योंकि बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। मैं इतना लंबा घूंघट निकाल लूं और उसमें से गाली देने लगूं, तो क्या वो मान सम्मान है? बताइए मुझे, क्या वो मान सम्मान है? नहीं है ना। अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ, आपके पैर छूती हूँ, सुबह शाम आपको समय से अच्छा खाना बनाकर देती हूँ, कोई बाहर से रिश्तेदार आता है उसका मान सम्मान सत्कार करती हूँ, तो ये इज्जत है? या घूंघट करके मैं आपको अच्छी अच्छी गालियां देती रहूं, वो इज्जत है? आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको घूंघट वाली वो बहू चाहिए जो आपको अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए, या मुझ जैसी वो बेटी चाहिए जो खुले तौर पर अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से आपसे वो अधिकार मांगे कि पिता, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है, मुझे भी तो पढ़ने का हक है, मुझे भी तो समानता के साथ जीने का हक है। तो फिर जो अधिकार आप अपने घर की बेटी को देते हो, जिसको आपने जन्म दिया है, तो वो अधिकार मेरे लिए क्यों नहीं? वो अधिकार मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि जब तक हम समानतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, जिस तरह से हम अपने घर की बेटी को देखते हैं, उसी तरह से हमें अपने घर की बहुओं को भी देखना पड़ेगा, तभी हम समानता स्थापित कर पाएंगे। और इसी कड़ी में मैं बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा करूंगी, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम की शुरुआत है। मैंने सुबह बहन बेटियों से चर्चा की कि आपके गाँव में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको कैसा लगा? सबने बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा कि बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा, शब्द भी नहीं है बयां करने के लिए, इस तरह के शब्द बेटियों के थे सुबह। तो जानकर खुशी हुई कि बेटियां जानना चाहती हैं, पढ़ना चाहती है अपने महान पुरुषों को, जीना चाहती है अपने महान पुरुषों को। लेकिन क्या फायदा जब उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं में ही लाद दिया जाए? क्या फायदा जब उनके ऊपर पाखंडवाद लाद दिया जाए? क्या फायदा जब उनकी आजादी छीन ली जाए? तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी बेटी पैदा कर तो दी, लेकिन उसके साथ में उसको सभी अधिकार भी देने पड़ेंगे, तभी सही रूप में हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कह सकते हैं। वरना बाबा साहब का अनुयायी कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ, लोग बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं, जय भीम के उद्घोष कर लेते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन कर लेते हैं, लेकिन सही रूप से जब मान सम्मान सत्कार की बात आती है या परम पूज्य बाबा साहब को मनसात करने की बारी आती है, तो उससे वो कोसों दूर नजर आते हैं। अब मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी, एक बार हाथ खड़े कीजिए अपने सारे, दोनों हाथ खड़े कर लीजिएगा महिलाएं, वेरी गुड। पुरुष साथी देखिएगा, एक बार नीचे करिएगा। अब एक बार आप हाथ खड़े करें ऊपर। अब आप देखिए इनको, आप समझ रहे हैं मैंने क्यों हाथ खड़े करवाए हैं? चेहरा देखने के लिए नहीं, मैंने हाथ इसलिए खड़े करवाए हैं, जब मेरी बहनों ने हाथ खड़े किए तो सबके हाथों में 8-8, 9-9, 10-10 चूड़ियां हैं, है ना सबके हाथों में। लेकिन जब मेरे पुरुष साथियों ने हाथ खड़े किए, किसी के हाथ में मुझे एक भी चूड़ी दिखाई नहीं दी। और एक चीज और बताइए, आपने स्कूल में एक मुहावरा पढ़ा होगा स्कूल में कि अपने जब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, है ना। तो चूड़ियां किसका प्रतीक हुई? ताली बजा दीजिए इनके लिए। वो इसीलिए नहीं पहनते हैं, उन्हें पता है कि चूड़ियां कायरता का प्रतीक है, कमजोरी का प्रतीक है, बुजदिली का प्रतीक है। लेकिन क्यों ये मेरी नारी जाति अपने आप को कमजोर समझती है, क्यों बुजदिल समझती है? मेरे हाथों में एक भी चूड़ी नहीं है, 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं अरे सुहाग की निशानी है, ऐसे बोलते हैं सुहाग की निशानी है। अरे जब मेरी शादी हुई है, मेरे पति की भी शादी हुई है, और एक फर्क देखिए, जब एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है कितना बड़ा फर्क होता है। मैं यहाँ पर एक बार वकील साहब को खड़ा करना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, वकील साहब एक बार खड़े हो जाइएगा। जब शादी होती है, आप देखना कि एक लड़की को उसके पैरों में बिछुए डाल दिए जाते हैं, उसके पैरों में पायल डाल दी जाती है, उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया जाता है, हाथों में चूड़ियां पहना दी जाती है, मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, और माथे पे बिंदिया लगा दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सर से लेकर पांव तक पुरुष को देखते हैं, उसके शरीर पे एक भी ऐसा आभूषण नहीं दिखाई देता जिससे कि ये लगे वो शादीशुदा है। ऐसा हुआ है आज तक? भाई जब शादी लड़की की हुई है और शादी लड़के की भी हुई है, तो दोनों में समानता होनी चाहिए ना। जिस तरह से हम महिला को तमाम ऐसी चीजों से लाभ देते हैं, तो पुरुषों की भी तो कम से कम 2-4 चीज ऐसी पहन लेनी चाहिए कि जब वो गली मोहल्ले से निकले तो हमें देख से ही पता चल जाए कि वो शादीशुदा है, पता चलना चाहिए ना। और जब हम ये लंबा लंबा सिंदूर लगाते हैं ना, मेरी बहनों, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, इसमें केमिकल होता है। और बहुत सारे पुरुष तो मुझसे बहस करते हैं इस चीज को लेकर, अरे नीलम जी आपको नहीं पता, जो महिलाएं मांग भरती है ना, जो सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर लगाने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही बना रहता है। तो पता है मैं उन पुरुषों से क्या बोलती हूँ कि मेरे भाइयों, जब सिंदूर लगाने से और मांग भरने से महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है ना, तो कल से आप भी अपनी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बहनों, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक हम तर्क नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। भेड़ चाल चलते रहिएगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, हमारी परदादी ने किया, उसके बाद हमारी दादी ने किया, फिर उसके बाद हमारी सासू माँ ने किया, या आज हम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आज से अगर मैं बात करूं 100 साल पहले की, जो 100 साल पहले जीवन हम लोगों का था, क्या 100 साल के बाद आज वो जीवन है? आज हम शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर आसीन हैं, आज हम पत्रकार बनकर माइक लेकर घूम रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, आज हम इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आई? क्या अगर हम 100 साल पहले की बात करें और उसी व्यवस्था में अपने आप को शामिल करें, उसी व्यवस्था में जीना चाहे, तो क्या आज हम देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या इस देश की, खासकर मेरी समाज की जितनी भी महिलाएं आज मैं देखती हूँ अच्छी अच्छी नौकरियां कर रही हैं,
एक चपड़ासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक इस देश की महिलाएं हैं। तो ये सारी चीजें कहां से आई? परिवर्तन हुआ ना। और ये परिवर्तन कैसे हुआ? जब परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं की स्थिति को पढ़ा, जाना, समझा और उन्होंने देखा कि इस भारत देश की महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है वो कितनी बद से बदतर है। जब एक महिला को जानवर से भी बदतर समझ दिया जाता है, उसको पुरुष की जूती के बराबर समझा जाता है, उसको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है, उसको शिक्षा लेने की आजादी नहीं है, तो परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान में आपके लिए, मैंने कहा ना कि समानता का अधिकार दिया। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले आपका समान अधिकार है। और इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम वो हक अधिकार दिए जो आपके लिए आपकी उन्नति के द्वार खोलते हैं। लेकिन हमने इन चीजों को समझा ही नहीं। आज संत कबीर जी की जयंती है। अभी जिस तरह से कई लोगों ने चर्चा की, रात को यहाँ पर एक जागरण भी हुआ। अब बताइए मुझे, हम जागरण करते हैं, ढोलक बजाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो क्या उससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जिस तरह से कबीर जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। अर्थात कि अगर पत्थर पूजने से ही सब कुछ हो जाता, अगर पत्थर पूजने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, तो मैं पहाड़ का पहाड़ पूज लेता। होता है ना ऐसा? अब हम कभी सोचते हैं कि जिस पत्थर की हम पूजा कर रहे हैं उसको किसने बनाया? उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, हमारे सामने महाकाणिक तथागत बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा रखी है। ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? ये भी एक इंसान ने बनाई है ना। और जिस इंसान ने बनाई है उसने इसको छेनी भी मारी होगी, कील भी लगाई होगी, इस पर पॉलिश भी की होगी, न जाने किस किस तरह से इस पूरी मूर्ति का निर्माण हुआ और इसका एक रूप दिया गया। और इसमें हमने इस रूप में एक श्रद्धा स्थापित कर ली। तो मेरी बहनों, किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी भी संत महान पुरुष के अंदर जब तक श्रद्धा मत लेकर आओ, जब तक आप उसको पूरी तरह से जान न लो। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बड़े संत कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे साधु संत कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि स्वयं मैं खुद कह रहा हूं, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर उतार लो और खरा उतार कर ये निर्णय कर लो कि ये बात मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, मेरे समाज के लिए सही है, मेरे देश के लिए सही है। अगर इन चीजों पर वो बात सत्य पर आधारित होती है आपके तर्क की कसौटी पर, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं दोबारा से उधर ही आ जाती हूँ, क्योंकि जो मैं बातें कर रही हूँ वो बातें बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन आज मौका मिला है इस मातृशक्ति से रूबरू होने का। एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं कि करवा चौथ का व्रत कितनी महिलाएं करती हैं, ईमानदारी से, वरना मैं आपके पुरुषों से पूछूंगी, वो बताएंगे कितनी महिलाएं करती हैं? इतनी सारी। चलो ताली बजा लो एक बार अपने लिए। अभी आपके पुरुष है ना, किसी के पति होंगे, भाई होंगे, पिता होंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, वो तो करती हैं, आप भी तो शामिल होते हो ना उसमें, तो क्यों करती हैं? पति की, ये क्या कह रहे हैं? आप जो व्रत करते हो किस लिए करती हो? पति की लंबी उम्र के लिए। अब इनसे पूछो कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? पूछो आप इनसे, करते हैं ये? अब इसका मतलब क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए? इसका तो मतलब यही हुआ साफ साफ। भाई, जब आपको इनकी लंबी उम्र चाहिए तो क्या इनको आपकी लंबी उम्र नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन उनको तो नहीं चाहिए, और उनको नहीं चाहिए तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जल्दी से आपका टंटा मिटे और ये दूसरी ले आए। मानने को राजी नहीं है। देखो, ठीक रहा, आप पे फोड़ दिया है सारा का सारा। और एक चीज और देखिए, क्या खाली मात्र एक करवा चौथ का व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी? हो जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहती हैं, कभी सोचती नहीं है कि भूखे आप हो, भूखे आप मर रहे हो, तो लंबी उम्र उनकी कैसे होगी? वो तो अच्छा खाना खा पी रहे हैं, उनकी तो उम्र बढ़ेगी ना। तो उम्र उनकी बढ़ेगी और आपकी क्या होगी? कम होगी।
तो उनको भी तो व्रत करना चाहिए ना, लेकिन करते हैं? नहीं करते। हाँ, दादी जी सही कह रही। देखो ये मेरी दादी, वो ददिया सास है, मैं बता दूं आपको। और एक चीज और देखिए, अगर करवा चौथ का व्रत करने से ही आपके घर के पुरुषों की लंबी उम्र हो जाए, तो आप इस भारत देश को उठाकर देख लीजिए। इस देश में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, सिख समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, जैन समुदाय की महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म की महिलाएं इस व्रत को नहीं करती। तो क्या उनके पति मर जाते हैं? मर जाते हैं? नहीं मरते ना। और एक चीज और देखिए, आप पूरा दिन भूखा रहती हैं और सर संवर कर शाम को आपके पति भी तैयार हो जाते हैं। शाम को क्या करते हो? क्या करते हैं शाम को? पूजा करते हैं, सज धज के खड़े होते हैं और आप भी सज धज के तैयार हो जाती हैं। तो शाम को जब आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से किसको देखती हैं? किसको देखती हैं? किसको? चंदा मामा को। अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी आपका बच्चा रोता है तो आप क्या कहती हैं? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या कहती हैं? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड, ये कैसा दोहरा मापदंड? एक तरफ तो आप उसको भाई बना रही हैं और दूसरी तरफ ये रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो आप पति के रूप में उसको छन्नी में से देखने का काम करती हैं। मुझे दुख होता है, क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगिनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था से वो लड़े जो व्यवस्था रात दिन आपको गुलाम बनाने का काम करती थी, आपका शोषण करती थी, लेकिन आप लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की बात को भी नहीं माना। 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन हम लोगों ने कितना उस बात को माना, कितना उस बात को समझा? और खासकर यहाँ पर मेरी जो युवा पीढ़ी समझ खड़ी है, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि हम पटके तो पहन लेते हैं, जय भीम का झंडा तो उठा लेते हैं, जय भीम के नारे तो लगा लेते हैं। क्या सही मायने में कभी हमने जय भीम को पढ़ने का काम किया? क्या कभी हमने जय भीम को समझने का काम किया? मेरे साथियों, ये जय भीम कोई नारा नहीं है, बल्कि जय भीम एक क्रांति है, एक आग है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है और एक आंदोलन है। जिस दिन मेरे समाज की बहन बेटियों ने, मेरे भाइयों ने इसको समझ लिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगे। और ये पंचशील के जो ध्वज चारों तरफ लहरा रहे हैं ना, फिर से वो समय आएगा जब पूरे भारत से फिर से गूंजेगा कि ले अंत मन दीप भाव, ले अंत मन दीप भाव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने महान पुरुषों के साहित्य को पढ़ेंगे। मैं कहती नहीं हूं कि आप रोज एक किताब पढ़ लीजिए, आप 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, 4 पेज पढ़िए, इतना भी काफी है। और इतना पढ़ के उसको अपने जीवन में मनोसात कर लीजिए और अपनी 10 बहन बेटियों के साथ में बैठकर चर्चा कीजिए। मेरे समाज की बहन बेटियां जागरणों में बहुत चली जाती हैं, लेकिन कभी एक पुस्तक लेकर बैठिए बाबा साहब की, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ने का काम कीजिए और पढ़िए खासकर उन 2 महिलाओं को जिन्होंने आपके लिए क्रांति के द्वार खोले। पहली महिला मैं सावित्रीबाई फुले की बात करूंगी और दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगी माता रमाबाई की। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं और मैं आपको झकझोरना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि आज अगर मैं इतने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं इस अभिव्यक्ति के पीछे मेरे महान पुरुषों का बलिदान छुपा है, उनके बच्चों का बलिदान छुपा है, उनके पूरे जीवन संघर्ष का बलिदान छुपा है। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है
और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और उन्होंने जैसे ही अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, रमा रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों आपको परम पूज्य बाबा साहब संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन आपने अपने वोट की वैल्यू को समझा ही नहीं। समय समय पर हम देखते हैं कि एक दारू के बदले आप अपने वोट की कीमत को लुटा देते हैं, आप 500 के नोट के बदले अपनी वोट को लुटा देते हैं, लेकिन कभी हमने इस वोट की वैल्यू को समझा। अगर जिस दिन आप लोगों ने सही मायने में बाबा साहब के त्याग समर्पण बलिदान को समझ लिया, इस वोट की वैल्यू को समझ लिया, तो आप सत्ता पर फिर से राज करेंगे। और दूसरी कड़ी की तरफ मैं आपको ले जाते हुए उस घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जिस घटना ने आपको आज यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठकर इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में सुशोभित होने का काम किया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों में खुशी की लहर थी। उनको पता चला अरे हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी करके लौटे हैं, तो क्यों ना उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा ही किया। जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि उनके साहब आ रहे हैं और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनके मन में भी एक इच्छा जागी, उनकी इच्छा जागी जब इतने लोग मेरे साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उस सम्मान सत्कार कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखूं। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरे कपड़े घर में खंगाले, ट्रंक खंगाले, संदूकें खंगाली, लेकिन एक भी साड़ी उनको नहीं मिली। उन्हें अचानक याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने जहां जहां उनकी साड़ी फटी थी उस पर लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक बात देखिए, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई मंच पर भी नहीं थी। अगर मंच पर नहीं है तो फिर कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो पब्लिक बैठी है, जो पहली पंक्ति है मंच के सामने, उसमें माता रमाबाई को होना चाहिए। माता रमाबाई वहां पर भी नहीं थी। माता रमाबाई ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी, ना तीसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो लाखों की भीड़ वहां पर खड़ी थी, दूर दूर तक उस भीड़ में माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर मंच से देख रहे थे, आंखों में आंसू थे, भावनाएं प्रबल थी। अरे कहीं तो भीड़ में मेरी रामू मुझे दिखाई दे, लेकिन दूर दूर तक माता रमाबाई बाबा साहब को दिखाई नहीं दी। लेकिन भाषण जैसे ही खत्म होने के कगार पे था तो अचानक बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था
उसके पीछे पड़ी और वहां से एक महिला चुपके से बाबा साहब को निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे समझ गए कि वो भीड़ के पीछे, पेड़ के पीछे जो चुपके से एक महिला निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो आगे क्यों नहीं आई, क्योंकि आप सबको पता है मेरी बहनों, जब आपके जीवन साथी अच्छे पढ़े लिखे हों और वो सूट बूट पहनकर रहते हो और आप फटे हालात में आगे जाएंगे तो क्या उनका सम्मान होगा? नहीं होगा ना। तो यही सोच माता रमाबाई की थी और बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा। और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो वो भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है, जिनके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलते उनको शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरा जीवन अपना एक दो साड़ियों में बिता दिया, वो भी फटे हालात में, और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण के कारण आज आप 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को, और मैं ये भी संकल्प यहाँ पर लेकर जाऊंगी और ये वादा, ये एहसास आपको कराती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष समर्पण को जी लिया और आप 10% भी उनके बराबर बन गई, तो मैं गारंटी से कहती हूँ भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। समय का अभाव है, वकील साहब भी वक्ता है, लेकिन जितना मुझे कहना था, बातें बहुत है कहने के लिए, कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच में जरूर जुड़ूंगी। लेकिन जाते जाते अपनी बात को विराम देने से पूर्व एक बात और कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बात और पूछूंगी, भाषण तो मेरा खत्म हो गया, मुझ जैसी बहू किसको चाहिए? अब भी मतलब इतने ही हाथ उठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहू नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि मुझ जैसी बेटी सबको चाहिए, क्योंकि बहू को जिस दिन बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया ना, तो बहुत सारी जो ये सास ससुर बहू ये रिश्ते ना खत्म हो जाएंगे और एक माँ बाप का रिश्ता स्थापित हो जाएगा। तो बस मैं अपनी वाणी के साथ विराम दूंगी। जय भीम।